साल 1982 की फिल्म आरोहण से बॉलीवुड फिल्मों में कदम रखने वाले पंकज कपूर आज इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक है। आरोहण के बाद पंकज ने रिचर्ड एटनबरो की फिल्म गांधी में महात्मा गांधी के दूसरे सेक्रेटरी प्यारेलाल की भूमिका अदा की थी, जिसे एक दो नहीं बल्कि 8 ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। रोजा से अपनी शानदार एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले पंकज कपूर छोटे से लेकर बड़े पर्दे तक अपने अभिनय का कमाल दिखा चुके हैं। मनोरंजन की दुनिया में पंकज कपूर को धारावाहिक करमचंद से एक नई पहचान मिली। अपनी एक्टिंग के साथ पंकज कपूर पढ़ाई के मामले में भी किसी से पीछे नहीं थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं फिल्म इंडस्ट्री के इस दिग्गज कलाकार पंकज कपूर के बारे में। साथ ही आज हम आपको उनके परिवार से रूबरू करवाएंगे और ये भी बताएंगे कि आजकल वो क्या करते हैं, कैसे दिखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लुधियाना में 29 मई 1954 को जन्मे पंकज कपूर के परिवार ने स्कूलिंग के लिए कुंदन विद्या मंदिर में भेजा। इस स्कूल से पंकज ने अपनी स्कूलिंग पूरी की। पंकज पढ़ाई में बहुत अच्छे छात्र रह चुके हैं। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद पंकज कपूर ने लुधियाना के गवर्नमेंट कॉलेज से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन पूरा किया। पंकज इंजीनियरिंग में टॉपर थे। हालांकि उनका इस लाइन में दिल नहीं लगा और ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग की शिक्षा लेने के लिए दाखिला ले लिया। इस संस्थान से अभिनय की शिक्षा पूरी करने के बाद पंकज कपूर ने कई सालों थिएटर में जमकर काम किया। इसके बाद वो एक्टर बनने के सपने को लेकर मुंबई चले गए। एनएसडी से पाई ट्रेनिंग का परिचय उन्होंने फिल्मों में शानदार अभिनय करके दिया। पंकज कपूर का भले ही फिल्मों में छोटा रोल हो, मगर वो अपने हर किरदार में जान डाल देते हैं। एक्टर को बेहतरीन एक्टिंग के लिए साल 1989 में राख फिल्म के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आमिर खान स्टारर इस फिल्म में पंकज ने इंस्पेक्टर पीके का रोल निभाया था। दूसरा नेशनल अवार्ड उन्हें 1990 की बेहतरीन फिल्म एक डॉक्टर की मौत के लिए मिला। एनएसडी में हुई थी नीलिमा अजीम से पहली मुलाकात। पंकज कपूर ने 19 साल की उम्र में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला लिया था। यहां अभिनय सीखते हुए उनकी मुलाकात पहली बार नीलिमा अजीम से हुई थी। नीलिमा उस समय कथक की ट्रेनिंग लिया करती थी। देखते ही देखते दोनों की दोस्ती हो गई और बाद में ये दोस्ती प्यार में बदल गई। पूरे 2 सालों तक रिलेशन में रहने के बाद साल 1979 में दोनों ने शादी करने का फैसला किया। शादी के 2 साल बाद उनके घर बेटे शाहिद कपूर का जन्म हुआ, जो आज बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता है। कुछ सालों तक अच्छी शादी के बाद नीलिमा और पंकज के बीच दूरियां बढ़ने लगी और दोनों ने साल 1984 में तलाक ले लिया। एक इंटरव्यू के दौरान नीलिमा ने तलाक का कारण बताते हुए कहा, अलग होने का फैसला मेरा नहीं, पंकज का था। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए थे। तलाक के बाद सुप्रिया पाठक में मिला हमसफर। पहली पत्नी से तलाक के 4 साल बाद पंकज ने सुप्रिया पाठक से शादी की थी। दोनों की मुलाकात मौसम फिल्म की शूटिंग के दौरान 1986 में हुई थी। यह फिल्म तो कभी रिलीज नहीं हुई, हालांकि इससे दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई थी। पंकज की तरह सुप्रिया भी अपनी नाकाम शादी से उबरने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। दूसरी शादी करने से हिचकिचाते थे पंकज कपूर। सुप्रिया पंकज ज्यादातर समय साथ में गुजारने लगे। साथ में जॉगिंग करने से लेकर घंटों फोन पर बात करते हुए दोनों का प्यार और गहराता गया। फिल्म की शूटिंग के बाद पंकज अपने परिवार से मिलने पंजाब जाने वाले थे। सुप्रिया ने उनसे वापस लौटकर फोन करने को कहा और पंकज ने ठीक वैसा ही किया। इसके बाद दोनों समझ गए कि उनके लिए अलग रह पाना मुमकिन नहीं है। 2 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद सुप्रिया ने शादी की बात कही। सुप्रिया तो शादी के लिए राजी थी, लेकिन पंकज जल्दबाजी में फैसला लेने से डर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों बाद ही पंकज भी समझ गए कि वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। शादी से खुश नहीं थी सुप्रिया की मां दीना पाठक। जब सुप्रिया पंकज ने अपने घर वालों के सामने शादी करने की इच्छा जाहिर की तो पंकज के घर वाले तो झट से मान गए, लेकिन सुप्रिया के घर वालों ने शादी से साफ इनकार कर दिया। सुप्रिया की मां दीना को पंकज पसंद नहीं थे,
इसलिए वो एक्ट्रेस पर शादी से इनकार करने का दबाव बनाने लगी। मां के ना मानने पर सुप्रिया ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर 1989 में 7 साल बड़े पंकज से शादी के बाद दीना और पंकज के रिश्ते भी सुधरने लगे। सुप्रिया और पंकज की एक बेटी सना कपूर है, जिन्होंने साल 2015 में फिल्म शानदार से बॉलीवुड डेब्यू किया है, और बेटा रूहान कपूर है। सुप्रिया पंकज और उनकी पहली पत्नी नीलिमा अजीम के बेटे शाहिद कपूर को भी बेहद चाहती है। दोनों के रिश्ते भी काफी मजबूत है। कई मौकों पर शाहिद को भी सुप्रिया की जमकर तारीफ करते देखा गया है। शाहिद कपूर का जन्म 25 जनवरी 1981 को, जिसे शाहिद खट्टर भी कहा जाता है, एक अभिनेता है जो हिंदी फिल्मों में दिखाई देता है। अभिनेता पंकज कपूर और नीलिमा अजीम का बेटा शाहिद कपूर का जन्म नई दिल्ली में हुआ था। उनके माता पिता अलग थे जब वो 3 वर्ष के थे, और वो अपनी मां के साथ रहना जारी रखता था। जब वो 10 साल के थे तब वे बंबई में चले गए, जहां उन्होंने शामक डावर की नृत्य अकादमी में शामिल हो गए। 1990 की कुछ फिल्मों में कपूर पृष्ठभूमि नर्तक के रूप में दिखाई दिए, और बाद में संगीत वीडियो और टेलीविजन विज्ञापनों में भी छपा गया। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। और अगर आप किसी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में बताना ना भूलें।